नहीं कर पाते थे। वो अपनी किसी बात को उनके साथ रख नहीं पाते थे, उनके साथ उनका कोई रिलेशन ही नहीं रहता था, परमेश्वर के दास के साथ कोई रिलेशन नहीं रहता था, तो अपनी बात नहीं रख पाते थे, तो वैसे ही वापस आ जाते थे और हमेशा अपने मन में एक बहुत बड़ा एक भार लेकर घूमते रहते थे। यहाँ पे इसीलिए ऐसा किया गया है कि मैं हर एक से मिलता हूँ, चाहे 2 मिनट मिलो, चाहे 4 मिनट मिलो, चाहे 5 मिनट मिलो, हर एक से मिलता हूँ, हर एक की प्रॉब्लम को सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके लिए प्रेयर करते हो। आफ्टर दैट आपको रिजल्ट उसका आता है या नहीं आता? हाँ जी, जो भी मिलते हैं, अपनी बात करते हैं, तो उसका रिजल्ट वो पाते हैं। क्योंकि जब आपकी प्रॉब्लम मेरे पास आएगी, मेरे कानों तक जाएगी, अगर मेरे कानों तक गई है तो वो डायरेक्ट यहोवा परमेश्वर के पास जाती है, क्योंकि उसने मुझे चुना है अपनी महिमा के लिए, उसने मुझे चुना है, मेरे मुंह को यूज करता है परमेश्वर अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए। उसने मेरे कानों को तैयार किया है आपकी प्रॉब्लम को सुनना और उस तक पहुंचाने के लिए। उसने मेरे हाथ को चुना है ताकि आप पर हाथ रखा जाए और आप आजादी पा जाए। वो परमेश्वर, ये परमेश्वर। तो आप सबको मैं ये जरूर कहता हूं कि वक्त पर आया कीजिए, थोड़ा जल्दी आया कीजिए, ताकि आप जो अभी तक मुझसे मिले नहीं है, कौन कौन अभी तक मुझसे मिला नहीं है, पर्सनली आके कौन कौन मुझसे नहीं मिला, नहीं आज की बात नहीं मैं कर रहा, वैसे कभी भी जो है वो नहीं मिला। 2-3 चेहरे हैं जो मैंने देखे हैं जो मुझसे नहीं मिलते। हमारे बीच में पहली बार परिवार आया है, मैं उनसे भी मिलके आया हूं। क्यों ये मिलना क्यों जरूरी है? पहले या बाद में मिलना क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे ही आप मिलते हो ना, उसी वक्त जो है आपकी प्रार्थना जो है ना वो परमेश्वर के पास पहुंच जाती है ऑन द स्पॉट, और उसका रिजल्ट आने के लिए आपके पास तैयार हो जाता है। ये आपको पता है भाई साहब जो हरियाणा से आते हैं, देशराज जी, कितनी गवाहियां के साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये अपनी छोटी से छोटी घर की जो प्रॉब्लम है ना, इनके घर में पानी भी नहीं ना आ रहा, वो भी मेरे से आगे डिस्कस करते हैं कि पास्टर जी पानी नहीं आया, पास्टर जी ये हो गया। और जैसे ये डिस्कस करते हैं उसी वक्त अगले ही पल इनकी गवाही जो है शुरू हो जाती है। तो ये सबके लिए है, ये नहीं है कि मैं देशराज जी को ज्यादा करके मिलता हूं, आज तो ये आए भी नहीं मिलने के लिए, मैं सबसे मिलता हूं, चाहे मैं 1 मिनट मिलूं, चाहे 2 मिनट मिलूं, जल्दी जल्दी मिलूं। तो जरूर है कि आप वक्त पर आइए और मेरे साथ जरूर मिलिए। हमारे बीच में एक सिस्टर मोना है कपूरथला से, अगर वो पीछे बैठे हैं जल्दी से भाग के आ जाएंगे। मैं छोटी सी बात, वैसे इनकी गवाही जो है अच्छे तरीके से कल बताएंगे, अगले संडे बताएंगे अच्छे तरीके से, लेकिन एक लफ्ज में हम इनकी जो ना कोई बंदा हमारे साथ खड़ा हो रहा है, ना कोई उसके लिए हेल्प करने के लिए आ रहा है, ना ही पैसे हैं, ना ही कुछ नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। आप कुछ कीजिए कि इसी बार इस वक्त जो इस बार जो डेट आएगी, यही कहा था ना, इस तारीख में वो बाहर आ जाए। मैंने कहा आप क्या चाहते हो? ये कहते मैं ये चाहती हूँ कि बेशक कोई इंसान खड़ा हो ना हो, लेकिन परमेश्वर खुद मेरे बेटे को बाहर निकाल दे। और क्या हुआ? जैसे 18 तारीख को प्रार्थना हुई, उस टाइम में मतलब उसको लेके गए फिर आ गया। उसके दूसरा दिन मेरे को फोन आया, तो वो बोला था मम्मी 20 तारीख को मतलब मैं छूट सकता हूँ। मैं बोला छूटेगा नहीं तो जरूर छूटेगा, मैंने 5 तारीख से यहाँ प्रार्थना, तो मुझे जैसे पाए इज्जत बड़ी उसको रिहा किया गया। हालेलुया।
उसको बरी कर दिया गया, why it is a very टोटली वो बाहर तक बरी कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। तो अगले संडे हम अच्छे से गवाही सुनेंगे, जरूर जी, जरूर जी, जरूर। क्योंकि अभी वक्त बेटा इनका जेल में था, इन्होंने बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की, बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन पिछली बार जब इन्होंने मेरे को फोन किया, मेरे साथ मिले, मेरे साथ बात की, तो मैंने कहा कि इस बार परमेश्वर डेफिनेटली आपको फेवर देगा और आप गवाही के साथ खड़े होंगे। हालेलुया। और आज वक्त नहीं था इनकी गवाही नहीं करे, लेकिन ये गवाही के साथ ही आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर अपने 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 लोगों में ये कार्य करता है। मैं अक्सर ये बात बताता हूं, मैं आज भी बता रहा था, मैं अपनी टीम को भी ये चीजें बताता हूं कि जो एक बाप होता है वो दूसरों से ज्यादा अपने बच्चे को प्रायोरिटी देता है, पहल देता है या नहीं? माँ बाप कोई भी है, अपने बच्चों को क्या करते हैं, वो पहल के आधार पर सब कुछ करते हैं। जब आप यहोवा परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो, उस परमेश्वर के साथ इस तरीके से जुड़े हुए हो, आप परमेश्वर के जन के साथ एक जुड़ता के साथ जुड़े हुए हो, आपका मेरे साथ रिलेशन एक परिवार के जैसे, एक भाई बहन के जैसे है, एक बाप और बच्चे की जैसे है, तो आप परमेश्वर का घराना है। तो जरूर है कि परमेश्वर आपके साथ भी जो भलाई करेगा वो प्रायोरिटी के साथ करेगा, पहल के आधार पर करेगा। शिफा जो देगा वो पहल के आधार पर आपको देगा। बेशक आप बहुत सी चीजें आपके माइंड में क्यों ना हो, बेशक आप बहुत सी उलझनों में क्यों ना फंसे हो, परमेश्वर आपको सब कुछ से बाहर निकालने की ताकत रखता है। और ये कोई मूर्त, कोई सूरत नहीं है। आज बहुत से लोग मुझे सुबह सुबह फोन कर रहे थे, कल भी फोन कर रहे थे कि आज चर्च लगना है या नहीं लगना। मैंने कहा जी नहीं लगने वाली क्या बात हुई, ऐसे ऐसे हो गया जी, वहां पे अमृतपाल को ऐसे किया गया तो बंद कर दिया गया। मैंने कहा नहीं, अमृतपाल है, जब कोरोना वायरस में सारा कुछ बंद था हम तब भी चर्च लगाते थे। हालेलुया। जब पुलिस वाले आए ना मेरे पास, कहते कि आप ऐसे ऐसे चर्च लगा रहे हो तो ये तो गैर कानूनी है। मैंने कहा जी हम परमेश्वर की बंदगी कर रहे हैं, हम परमेश्वर के नाम को उस्ताद दे रहे हैं, इसमें गलत क्या है? कहते कि आप स्प्रेड कर रहे हो। मैंने कहा जितने लोग बैठे इनमें से एक को भी कोरोना वायरस नहीं निकलेगा, आप टेस्ट करवा लो, ये स्प्रेड क्या करेंगे? कहते लेकिन आप कानून की उल्लंघना कर रहे हो, आप पर पर्चा होगा। तो मैंने उनको कहा कि आप पर्चा कर दीजिए, लेकिन अगर आप कहो कि ये बंदगी बंद कर दे, हम ये नहीं कर सकते। तो तब नहीं बंद किया। पुलिस वाले मेरे घर पे आए थे, तब कहते बंद कर दो। मैंने कहा सॉरी मैं नहीं कर सकता, आपने पर्चा करना है, आपका काम है, आप कर दीजिए, मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप कहो कि परमेश्वर की महिमा करने बंद कर दूं, तो सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि बंदगी होगी, ये होगा वो होगा। मैंने कहा सब कुछ होगा। लोग लुधियाना से भी आए, दूर दूर से आए, कुछ हुआ? किसी को प्रॉब्लम आई? कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो कोरोना वायरस नहीं हमारा कुछ बिगाड़ सका। हम यहाँ पे बैठे हैं, लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, फैमिलीज तबाह हो गई, हम फिर भी परमेश्वर की महिमा के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं। तो ये कोई इधर उधर का कोई बंदा क्या कर लेगा? जब परमेश्वर के खिलाफ कोई टुच्चा सा बंदा उठकर बोल दे कि यहोवा परमेश्वर के बारे में खिलाफ बोले, खुदावंद यीशु की माता के बारे में ऐसे बोले, और उसकी वजह से अगर बंद कर दिया जाए तो हम बंद कर दें? नहीं। वो कोई भी हो, कैसा भी हो, हम भी उसे जानते, हम अपने यहोवा परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। जब वो हमें बोलेगा तब हो सकता है कि जब ये सांसें बंद कर दी हमारी कि भाई आज के बाद तू ये बंदगी नहीं करेगा क्योंकि तेरे को मैंने अपने पास बुलाया, तब बंद हो सकती है, वरना हम चलते हैं और चलते चले जाएंगे।
जब आप परमेश्वर के साथ कमिटेड होके चलते हो, जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हो, जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हो जाते हो, तो परमेश्वर आप पर फेथ करता है। समझ रहे हो? परमेश्वर के फेथ को जीतना बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर जल्दी करके किसी पर फेथ नहीं करते। यहोवा परमेश्वर किसी पर फेथ जल्दी करके नहीं करते, एकदम से नहीं कर पाते। हमें बनाना पड़ता है अपने कामों से, अपने शब्दों से, अपनी चाल चलन से, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से, हमारे प्यार मोहब्बत से, हमारी सोच से, हमारे देखने सुनने बोलने से हम अपना एक परमेश्वर के साथ एक फेथ को मजबूत करते हैं। और इसे बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, बड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जब टूटना होता है तो पल भर में खत्म हो जाता है। जैसे कि एक रिलेशन में लगा लो, एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में लगा लो, उस फेथ को जब शादी करते हैं ना, 40 साल तक भी चलाते रहे तो स्मूथली चलता रहता है, लेकिन जैसे ही किसी थर्ड पर्सन की लड़की के या लड़के के जीवन में एंट्री होती है, जब फेथ टूटता है तो 1 सेकंड लगता है, उसके बाद कभी भी सेट नहीं हो पाता। तो ये तो इंसानी रिश्ते हैं। परमेश्वर के साथ रिश्ता जैसा होगा वो हमारी लाइफ में वैसा रिजल्ट भी आएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ कमिटेड होंगे ना, तो इसका रिजल्ट मैं आज सुबह भी बता रहा था अपने सिस्टर को। पिछले संडे आपने वचन सुना था, क्या सुना था, किसी को याद है? हमारा एक पाप सब कुछ खत्म कर देता है। हमने यरूबबाल के बारे में सुना था, गिडियन के बारे में, है ना, कि उसकी एक गलती और उसके पूरे घराने को, उसकी आने वाली पीढ़ियों तक को उसने खत्म कर दिया। उस वक्त उसने गलती की थी, उसको पता नहीं था, उसने प्रेजेंट में की थी कि आज मैं कर लेता हूं अपने जिस्म को खुश करने के लिए, अपनी जिंदगी को खुश करने के लिए, लेकिन उसको पता नहीं था कि इसका आने वाला कल क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। समझ रहे हो आप इस बात को? आवाज आ रही है मेरी? आप हाँ ना में जवाब दे सकते हो? गुड। मुझे नहीं जानता था कि इस एक का जिसका परमेश्वर ने साफ करके मना किया है कि ये काम तूने नहीं करना, वो ये नहीं जानता था कि मैं, क्योंकि वो एक बड़ी पावर में था तो वो समझ नहीं पाया, क्योंकि उसके पास कोई भी अगुआ ना होने के कारण उसे कोई समझा नहीं पाया, उसे कोई बता नहीं पाया, उसे कोई नबी जाके ये बता नहीं सका कि तू जो कर रहा है भाई, तू गलत कर रहा है, मत कर ऐसा। उसने कर दिया, प्रेजेंट में किया, उसकी पीढ़ियां खत्म हो गई, उसका आगे वंश ही नहीं चल पाया। समझ रहे हो? मिस्र में जब गए ना, तो मिस्र के जब हम उत्पत्ति सारा पढ़ लेते हैं ना, हम उसमें बहुत सारे कैरेक्टर पढ़ते हैं। अब्राहम को पढ़ते हैं, जबरदस्त कैरेक्टर है वहां पे। अब्राहम है वहां पे, इसहाक है, याकूब है, ठीक है, यूसुफ है। तो यूसुफ जैसे ही चला जाता है मिस्र से, यूसुफ की डेथ हो जाती है। निर्गमन के पहले ही अध्याय को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या लिखा है कि यूसुफ को जो राजा था या वहां के लोग थे वो भूल चुके थे, वो नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि इजरायलियों की अपनी गलतियों के कारण, बहुत सी गलतियों के कारण। गिडियन एक ऐसा बंदा था जो जबरदस्त था, लेकिन उसके पास एक अगुआ ना होने के कारण उसके खानदान को खत्म कर दिया गया। एक ही पत्थर पर उसके 70 बेटों को मार के खत्म कर दिया गया। एक गलती के कारण ये चीजें आई। इसी तरीके से अगर आपका फेथ महाअभिषेक पर ना हो, परमेश्वर के, मैं बताता हूं, महाअभिषेक जो है मेरा पर्सनल नहीं है, मैंने खरीदा नहीं है। महासामर्थ ये नहीं है कि हमने इसे अपनी ताकत बल से पाया है। ये महासामर्थ ये वो नहीं है कि हमने अपनी पहचान से किसी से मांगकर उधार के ले लिया।
नहीं, ये महासामर्थ, ये महाअभिषेक यीशु मसीह का अपना पर्सनल था। ना नबियों के पास, ना प्रचारकों के पास, ना याजकों के पास, ना फरीसियों के पास, ना शास्त्रियों के पास, ना महायाजकों के पास, किसी के पास नहीं था। ये यीशु का अपना पर्सनल था। उसने जब इसको प्रेजेंट किया तो बड़े बड़े महायाजक भी देख के हिल गए कि ये तो सिर्फ कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। ये कोई नबी तो नहीं कर सकता। इसीलिए निकोदेमस भी आया और कहता कि जो तू कर रहा है, ये जब तक परमेश्वर साथ ना हो तब तक कोई भी कर नहीं सकता। जब जब परमेश्वर की महासामर्थ आपको छुड़ाती है, तब आपके लाइफ में काम होता है, लेकिन बहुत बार आप उसको समझ नहीं पाते। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप परमेश्वर के मन को कैसे भा सकते हो, किस तरीके से खुश कर सकते हो, कैसे आपको पता चले कि परमेश्वर मुझसे खुश है। क्या कोई जानता है कि क्या तरीका है? परमेश्वर के मन को आप कैसे भा सकते हैं, कैसे खुश कर सकते हैं? क्या आपको पता चले कि हाँ, मैंने परमेश्वर के मन को खुश कर दिया है? कोई एनीवन? कोई भी नहीं। उसकी आज्ञा को मानकर और भी कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। हाँ, उसके वचनों पर चलकर अधीनगी से हदायतों को फॉलो करके, और परमेश्वर के हुक्मों को मानकर। सब बहुत सारे जो हमने सीखा है। आप वचन पढ़ते हो, आपने वचन से सीखा है, खुदा के खादिमों से सीखा है, आपने प्रेयर की है, अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने आपको बताया और आपके मन में ये बातें प्रकट हैं कि आपके मन में ये चीज ट्राई करती है कि जब हम परमेश्वर के हुक्मों को पूरा करेंगे तब परमेश्वर हमसे खुश होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि छतरों बछड़ों से उत्तम क्या है? आज्ञा को मानना। लेकिन आज्ञा जो है, आज्ञा आती कहां से है? जब हम लूका की इंजील उसका 10 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ते हैं, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 16, सिर्फ एक आयत। लूका दी इंजील उदा 10 अध्याय उदा 16 वचन। पढ़िए। जे कोई तुहाडी सुनता है वो मेरी सुनता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, अपने ठहराए हुए, अपने द्वारा चुने हुए उन चेलों को, अपने द्वारा चुने हुए उन प्रेरितों को, रसूलों को उसने एक बड़ी सामर्थ देके, महासामर्थ देके यीशु मसीह ने उनको जब भेजा तो एक वायदा देकर भेजा, एक उसके साथ एक अधिकार देकर भेजा, उसके साथ एक बड़ी सामर्थ देकर भेजा। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई तुम्हारी सुनेगा, जो कोई तुहाडी सुनता है वो मेरी सुनता है। जो कोई तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। क्या आप समझ पा रहे हो यहां पर क्या लिखा गया है? परमेश्वर के जन के साथ यदि आपका रिलेशन है, आपका रिश्ता उसके साथ है, यदि आप उससे बात कर रहे हो और यदि वो आपको कुछ हदायतें, वो आपको कुछ बताता है,
तो यदि आप उसको सुनकर पूरा करते हो तो परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि वो किसकी सुनता है? यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई तुम्हारी सुनता है, अपने प्रेरित को, अपने जन को, अपने ठहराए हुए याजक को खुदावंद यीशु मसीह ने ये एक अधिकार देकर भेजा। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? ये क्या लिखा हुआ है? ये कोई साधारण बात नहीं लिखी गई। ये डायरेक्ट जो परमेश्वर के साथ कनेक्ट आपको करती है, ये वो बात लिखी गई है। यदि आप परमेश्वर के जन के बात को समझ नहीं रहे, सुन नहीं पा रहे, उसकी बात को आप अच्छे से ले नहीं पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी बात को टाल रहे हो। आप किसकी बात को टाल रहे हो? यीशु की बात को टाल रहे हो। यीशु मसीह ने यही तो देकर भेजा है। यीशु मसीह ने कहा कि जिसके गुनाह तुम माफ कर दोगे वो माफ किए जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा जिसके सर पर तुम प्रार्थना हाथ रख के करोगे वो शिफा पा जाएगा। इतनी सारी चीजें होंगी कब? कौन पाएगा शिफा? अगर नामान उस वक्त उस नबी की, एलीशा नबी की बात ना मानता तो उसने तो चाहा था वैसे कि मैं नहीं मानूंगा। मेरे शहर में क्या हमारे वहां पे नदियां कम है? क्या हमारे वहां पे नबी नहीं है? क्या वहां पे नदी नहीं है? क्या वहां पे पानी नहीं है? क्या चीज नहीं है? सब कुछ तो है। और ये कैसा नबी जो बाहर भी निकल के नहीं आया, सीधे ही बस बोल दिया कि जा जाके। उसे ये भी कहना नहीं पड़ा कि नबी साहब या पास्टर जी या परमेश्वर के जन, मेरी ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। वो कहता ऐसा कर, जा जाके तो यर्दन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगा। ये भी नहीं बताया कि होगा क्या इसके बाद, सिर्फ एक आज्ञा को फॉलो करने के लिए कहा। यदि नामान को कोई समझाने वाला ना होता उस वक्त, वहां पर लिखा गया है कि उसके दास ने उसे कहा कि अगर ये तो छोटी सी बात कही है, अगर पहाड़ कहता ना अगर कि ये जो सामने पहाड़ है इसको गिरा दो, इसको मतलब उस तरफ ले जाओ, तो तेरे सारे सैनिक आते, तोड़ते उसे छोटे छोटे टुकड़े करके और निकाल देते, तो शायद तू कहता कि हाँ अब कोई जबरदस्त काम किया है, अब मेरा कोड जो है वो ठीक होगा। लेकिन इसने तो तुझे कहा ही कुछ नहीं है। इसने तो तुझे बस ये कहा कि जाके यर्दन नदी में डुबकी लगा ले। तो उसे पता चला कि हाँ मुझे सुननी चाहिए इसकी, इस नबी की। और जैसे ही परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने लास्ट 7वीं डुबकी लगाई, ऊपर आया, तो उसका कोड जो है वो जाता रहा, नए जन्मे बच्चे की तरह उसका शरीर पहले जैसा हो गया। हालेलुया। सिर्फ आज्ञा को मानने के लिए। आज बहुत टफ होता है आज हमारे लिए। मैं सच बता रहा हूं, मैंने बहुत से लोगों को बताया। मैं सम टाइम आपको जो कहता हूं ना कि ये चीज कर लो, मैंने कहा कि मेरी ये परमेश्वर की जन ने क्या बोल दिया, ये कैसे हो गया। कई बारी हम रिश्ते लेकर आते हैं कि ये रिश्ता है हमारे लिए, मैं इसके साथ करना चाहता हूं। बहुत बार मैं प्रेयर करता हूं, प्रभु मुझे बताता कि ये सही नहीं है। मैं कहता हूं अब तो सारा कुछ हो गया, अब तो हमने कमिटमेंट कर दी, अभी तो ये हो गया वो हो गया, ये जगह नहीं लेनी चाहिए, आपके लिए सही नहीं है। अब तो हमने उसका बयाना कर दिया, हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। कई बार ऐसे डिसीजन जो होते हैं जो बड़े टफ होते हैं, तब उस जन का जो मुंह जो ना सम टाइम ऐसा हो जाता है जैसे कि यार ये क्या कह दिया इन्होंने।
ये नहीं कहना चाहिए था, इन्हें वो बोलना चाहिए था जो जो मुझे खुशी दे, जो मुझे अच्छा लगे। मैं बाहर का फॉरेन का अप्लाई कर रहा हूं और ये मुझे कह रहे हैं कि बाहर मत जा। मेरा भाई, मेरा कजन, मेरे मासी जी यहाँ पर आए हैं मंसिया से। वो जब ना दुबई जाने वाला था, पहले बहुत बारी गया, बड़ी बारी गया, बड़ी बारी वापस आया। तो लास्ट टाइम जब जाने वाला था तो उसका पासपोर्ट जो था ना वो बस में रह गया, छूट गया, उसकी फ्लाइट छूट गई, बड़ी मुश्किल हुई, वापस आ गया जहाँ पे जलंधर, दिल्ली से वापस आ गया। तो हम सब ने कहा कि परमेश्वर की योजना नहीं होगी कि तुझे जाने की, तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। लेकिन घर वाले बहुत ज्यादा उतावले थे, उन्होंने टिकट करवाई, फिर से उसे वापस भेज दिया। क्या हुआ, कुछ महीने बीते, शायद 2 या 3 महीने बीते, एक रोड एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई उनकी। 20 दिन बाद कि 30 दिन, 20-21 दिन बाद शायद उनकी डेड बॉडी यहाँ पर आई। हमारे लिए बड़ा पेनफुल था, लेकिन बात यह है कि हम समझ नहीं पाए, हमारी फैमिली पूरी समझ नहीं पाई कि हमने उस वक्त परमेश्वर की बात को समझा क्यों नहीं। क्योंकि ये उस वक्त की बात है जब मैं भी पास्टर नहीं था, हमारे पास भी ऐसा अगुआ नहीं था जो हमें बता सके कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन आज आपके पास एक अगुआ है, आज आपके पास एक परमेश्वर का ऐसा जन, अब ये जन ऐसा नहीं है कि जिसे परमेश्वर जानता नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, आप जानते हो इस बात को। ये जन ऐसा नहीं है कि जो मन से यहां से करप्ट है, ये जन ऐसा नहीं है जो तेल पानी के पैसे लेता है, ये ऐसा नहीं है कि आपको घर पे आने के विजिट के पहले बताता है कि मेरी टीम आ रही है, उसको इतने पैसे पकड़ा देना। घर पे आने के, आज पिछले दिनों में हम इनके घर पे, इन्होंने कहा कि हमारे घर पे आइए, तो ये लोगों को फोन करके पूछ रहे हैं पास्टर जी की घर पे आने की फीस कितनी है। अभी तक भी लोगों को ये नहीं पता चला कि पास्टर जी घर पे आने के पैसे नहीं लेते। ऑलमोस्ट मैं सबके घर पे गया हूं, कभी किसी के विजिट के चार्जेस लिए, कभी किसी से नहीं। परमेश्वर जानता है मुझे कि ये बंदा खराई के साथ चलता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा इसमें तेल कितना लगेगा। जो मेरी टीम साथ में चलती है ना, जो मेरे साथ चलते हैं, वो अपनी उनको ना डे के समटाइम, यहाँ पे पवन होगा, छोटा पवन, हाँ, एक दिन में कितनी आपकी डेली की डेली होती है ना, कितनी एक दिन में आपकी जो है, कितने कमाते हो एक दिन में? 400 से 500। और बहुतों ने इसको मेरे साथ आते देखा है। ये तो सिर्फ एक है, मेरे साथ 3-4 लोग और भी जाते हैं। कई बार सुमित जाता है, रमन जाता है, अपने कॉलेज से छुट्टी करके आते हैं। मेरे बताने का मतलब ये है कि हम उन सारी चीजों को कट करके बिना कुछ सोचे समझे हम ये चाहते हैं कि जिसके घर पे हम जा रहे हैं वहां पे उसको दिया क्या जाए, ना कि कुछ लिया जाए। मैं सिद्धवा गया था आपके घर पे, इन्होंने कपड़े का ढेर इतना बड़ा, और क्या कुछ आपने, हाँ जी खड़े हो जाइए, क्या था आपने, कपड़े थे और काफी लिफाफा इतना बड़ा इन्होंने मुझे दिया। मैंने कहा नहीं, मैं क्या लेके आया आपके घर से? कुछ भी नहीं लेकर आया। यहां से हरियाणा से भी आए हैं सिस्टर, ये जब इनके घर पे गया तो इन्होंने भी इतना बड़ा लिफाफा
और बहुत कुछ दिया। कितना कुछ लेकर आया मैं आपके घर से। मैंने प्रेयर करके उनकी बेटी को दे दिया। मैंने कहा यार मेरी तरफ से तू रख ले इसे। इससे पहले भी इन्होंने काफी पास्टर इनके घर पे आए जो पहले फोन करते थे कि हमारी आने की फीस इतनी है, बैठ जाइए। ऐसा ही था ना, हमारी फीस इतनी है, हमें खाने के लिए ये चाहिए, हमारे खाने के लिए चिकन बनाना, मटन बनाना, ये करना वो करना। जब मैं जाता हूं ना, मैं सच बता रहा हूं, मैं पानी भी अपना घर से लेकर जाता हूं। बहुत कम जगह है जहां पे परमेश्वर मुझे कहता है कि तुझे इस घर से खाना है। बहुत कम। परमेश्वर मुझे इजाजत नहीं देते, क्योंकि प्रभु मुझे ये कहते हैं, प्रभु ने मुझे ये कहा कि ये मत देख कि तू वहां पे जाके क्या खाएगा या तुझे वहां से क्या मिलेगा। मैं जाके बताता हूं, प्रभु मुझे कहते हैं तू ये देख कि उस परिवार को जाके तू देगा क्या। प्रभु ने कहा कि जब तू किसी के घर में जाए तो सबसे पहले क्या करना, जाके उस घर की आशीष और बरकत को मांगना। यदि वो घर लायक होगा तो तुम्हारी बरकत उसके ऊपर आकर ठहरेगी, वरना वो वापस चली जाएगी। मैं उस बरकत, उस आशीष को लेकर साथ में जाता हूं जो आपके लिए परमेश्वर मेरे साथ भेजता है। और मेरा यही काम रहता है कि मैं आप तक उसे डिलीवर कर सकूं, आप उसे ले सको, आप समझ सको इस बात को। फिर भी यदि आप इस बात को समझ ना सको, मैं इसलिए आपको, मेरा बताने का क्या मतलब है, मैं ये नहीं कि मैं आपसे वाहवाही को करूं। मेरे बताने का ये मतलब है कि ये वो जन है जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है। मेरे बताने का ये मतलब है कि ये जो दास परमेश्वर ने आपको आपके सामने खड़ा किया है, ये करप्ट नहीं है, ये यहां से करप्ट नहीं है, ये यहां से करप्ट नहीं है। इसलिए परमेश्वर के साथ मेरा एक नाता है। और जब आप इस परमेश्वर के दास को, जब आप इसकी सुनोगे, तो परमेश्वर क्या कहता है कि जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। तभी तो आपका रिजल्ट आएगा। इन्होंने आज गवाही दी, जो बड़ा पेट से आते हैं, गवाही दी आज आपने। ये जब पहली बार आए थे ना, वीडियो कॉल पे प्रार्थना की गई और बड़ी इनकी खराब हालत थी। दुष्ट आत्मा इनके वाइफ के अंदर से बोलता था। कहां पे आपके वाइफ आए हैं ना? हाँ जी, खड़े हो जाइए। जब आपने जो उस दिन आए थे, शायद आपने देखा होगा कि इनकी क्या बुरी हालत थी। दुष्ट आत्मा इनके अंदर से साफ साफ क्लियर बोलता था। पहली ही बार आए और मैंने इन्हें कुछ हदायतें बताई कि ये करना। कुछ मुश्किल थी वो, कोई ये नहीं था कोई पैसे देने 50,000 रुपया ये भी करवाने के लिए, या कुछ कोई धागा तेल या कुछ पानी के लिए, कुछ भी नहीं था। ये मुझसे कह रहे थे कि संडे से पहले हमसे मिल लिया जाए। बैठ जाइए, थैंक यू। ये कह रहे थे कि संडे से पहले पास्टर जी मुझसे मिल ले। इन्होंने बड़ा जोर लगाया, हमारे ब्रदर इंद्रजीत जी हैं, इन्होंने बड़ा जोर लगाया क्योंकि इनके भाई बने हुए हैं ये। लेकिन प्रभु ने मुझे कहा कि अभी नहीं मिलना, अभी नहीं मिलना। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों। मैंने इनको भी कहा कि नहीं, हमें नहीं मिलना। ये सोच रहे थे पता नहीं क्यों नहीं पास्टर जी मिल रहे, कि शायद बहुत सी बंदा मन में बना लेता है, भूल लेता है, अपने विचारों को भूल लेता है कि क्यों नहीं, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहे। जब प्रभु ने मुझसे बताया, मुझसे बात की, तो उसने मुझे कहा कि ये जो इसे डिलीवरेंस मिली है ना, अगर तू इससे पहले मिल लेता तो ये डिलीवरेंस इसे नहीं मिलती। उस दिन पहली बार आए थे और पहली ही बार परमेश्वर ने इनको आजाद कर दिया। हालेलुया। इतने सालों से ये भाई परेशान थे, अपनी बाहर से जॉब छोड़कर यहाँ पर आ गए। कितने सालों से? 2 साल से, 3 साल से? 2 साल से।
2 साल से ये परेशान थे अपने घर के इसी मसले को लेकर। एक ही बार परमेश्वर ने डन कर दिया। जब आप परमेश्वर की हिदायतों को सुनते हो, जब आप परमेश्वर के जन की हिदायतों को सुनते हो, जैसे आप पूरा कर देते हो, तो आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे अभी क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। नहीं, अपनी सारी टेंशन भूल जाओ उसी वक्त जब आपको वर्ड मिलता है। परमेश्वर ने कहा कि जो तुम्हारी सुनता है वो, आगे सारी पढ़ दीजिए इसको, 16 वचन को पूरा। जो कोई ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह के वर्ड क्या है कि जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है और मेरे भेजने वाले की भी सुनता है। जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे भी तुच्छ जानता है और जो मुझे जिसने भेजा है वो उसको भी तुच्छ जानता है। यदि आप इस वर्ड को जो परमेश्वर का जन मैसेज, जैसे मैं आपको वर्ड देता हूं, तो आप उसको सुन के आप रिसीव करने के बजाय आप एक लंबी लिस्ट और भी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, वैसे भी, वैसे वैसे, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, ये चीज ऐसी हो जाएगी, हाँ ठीक है, लेकिन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। उसी बात को आप समझिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो कोई तुम्हारी सुनता है वो सुनता है। तो जिसने उसकी सुन ली फिर उसको कुछ बाकी रह जाता है क्या? नहीं, आपके लिए उसके बाद क्या रह जाता है? सिर्फ हाथ उठाइए और धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का। हालेलुया कि परमेश्वर तेरा शुक्र है, मैंने अपने काम को, अपने थोड़े को पूरा कर दिया, मैंने तेरी सुन ली है, अब तेरी बारी है कि जो मैंने तेरी सुनी है उस बात को तूने कंफर्म करना है, पूरा करना है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि ये परमेश्वर का जन करप्ट नहीं है कि परमेश्वर इसकी सुने ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मैं पापी होता तो परमेश्वर मेरी ना सुनता। लेकिन आपने इस वर्ड की, इस शब्द की पावर को आपने देखा है। जो मैं आपको शब्द देता हूं उन शब्दों की पावर को देखा है आपने। ये परमेश्वर खुद करता है, मेरी काबिलियत नहीं है लेकिन परमेश्वर ने काबिल बनाया है। मेरे शब्दों में ताकत नहीं, अगर होती तो आज से काफी साल पहले होती, लेकिन यीशु खुद यहाँ पर मौजूद है। आज यीशु के साथ मेरा ये रिलेशन है कि वो मुझे ये कहता है कि तू ऐसे ही बोल देगा ना, तेरे मुंह से अचानक कोई बात निकल जाए ना, ऐसा ही कोई निकल जाए तो मैं वो भी पूरी करके दिखाऊंगा। हालेलुया। मुझे ऐसे ही बोल देगा सीधा, इसके लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं। उसने मेरे साथ ये वायदा किया है और ये कोई छोटा वादा नहीं है, बहुत बड़ा वादा है। मैं जानता हूं, मेरा परिवार जानता है, मेरा परिवार समझता है इस बात को, देखा है, और जिनकी लाइफ में काम हुआ उन्होंने भी देखा है। लेकिन यदि आप इस बात को रिसीव करके, अगर आप उसे रिसीव करके उसे समझ ना पाए तो आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको इसके लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। दिक्कत इन द सेंस के हमने प्रार्थना भी करवाई, उसका रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने उस भेजने वाले की, जिसने उसे भेजा है, उसकी तो आपने बात को सुना ही नहीं। रिजल्ट कहां से आएगा? रिजल्ट तो वहीं से आएगा ना। हाँ जी, इंसान का रिजल्ट, आपकी प्रार्थना का रिजल्ट कहां से आता है? स्वर्ग से आता है। दुआ का रिजल्ट कहां से आता है? स्वर्ग से आता है। अगर आपके साथ लोग खड़े होते हैं तो कौन खड़े करता है? वो स्वर्गदूत आकर खड़े करते हैं। जिन मसलों में आप लगातार आप घूम रहे हो, फिसल रहे हो, आप बड़ी मुश्किल में फंसे हुए लगातार काफी टाइम से, लेकिन प्रार्थना की उसी वक्त परमेश्वर आपको एक बड़ा फेवर दे देता है, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि वो किसी की तरफ से नहीं है, वो परमेश्वर की तरफ से है। यदि आप परमेश्वर के जन की आवाज को सुन लो,
समझ लो कि ये जो दिया गया है, ये जो वर्ड दिया गया है, तो आप उसे रिसीव करके उसके लिए धन्यवाद शुरू कर दो, तो आपका रिजल्ट आपके पास डेफिनेटली होगा। तब परमेश्वर के मन को आप भा सकते हो। मैं सच बताता हूं आपको, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। क्या देखा है? परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर ने जब मूसा को भेजा मिस्र में, तो उसने कहा कि मैं तुझे अपनी जगह भेज रहा हूं। समझ रहे हो? परमेश्वर कहता जैसा मैं हूं वैसे ही मैं तुझे भी भेज रहा हूं। कहता तू मिस्र के लिए और फिरौन के लिए तू परमेश्वर होगा, और तेरा भाई हारून तेरा नबी होगा। परमेश्वर ने यहां तक औहदा देकर अपने दास को भेजा, इतनी बड़ी पावर देकर भेजा कि तू इजराइलियों के लिए भी परमेश्वर जैसा ठहरेगा। तू जो कह देगा सो हो जाएगा। जब इजरायली लोगों ने उसकी सुनी और मानी, उन्हें रिजल्ट मिला, जैसे उसकी बात को तोड़ा तो उन्हें सरवाइव करना पड़ा। 40 साल तक, 40 दिन का सफर था, 40 साल तक वो वहां पे रहे, लेकिन ना उनके कपड़े फटे और ना उनकी जूती टूटी। चलते रहे, परमेश्वर के वचनों को सुनते गए, तोड़ते गए। लेकिन तब यीशु नहीं था, अब यीशु है। अब यीशु मसीह की वो पावर है। जब आप परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई तुम्हारी सुनेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें भेजा है एक अथॉरिटी के साथ, मैंने तुम्हें भेजा एक बड़ी पावर के साथ, मैंने तुम्हें महासामर्थ के साथ भेजा है, मैंने भेजा है तुम्हें एक बहुत बड़ी। इन्होंने बड़ा टाइम लगा दिया, आने वाले जो है इन्होंने बड़ा टाइम लगा दिया इन बातों को समझने के लिए। मैंने इनको कहता रहा कि ये करो, आपको ये कर दो, ये कर दो, नहीं। एट लास्ट मैंने कहा कि ठीक है भाई, मैं नहीं करूंगा, मैं आज के बाद आपको नहीं कहूंगा। अगले हफ्ते फिर इनको समझ आ गई, इन्होंने जब कर दिया, उस दिन से ये थोड़ा माइंडली थोड़ा सा ठीक हो गए। अब इनका जो बोझ, बड़ा बोझ था, वो सारा डाउन हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने इनको एक ऐसा एक जरिया इनके लिए खड़ा कर दिया। अब जैसे ही परमेश्वर के जन की उस वचन को, हदायत को जैसे जो देता है, आप पूरा करते हो तो आपके लिए वो डन हो जाता है। और जैसे ही आप उन हदायतों को पूरा करते हो, मैं आपको एक बहुत एक अहम बात बता रहा हूं। यदि आपको परमेश्वर के मन को आप खुश करना चाहते हो, तो आप परमेश्वर के ठहराए हुए दास के मन को खुश कर दीजिए, परमेश्वर आपसे खुश हो जाएगा। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का कलाम कहता है। क्या लिखा है? मत्ती की इंजील 10 अध्याय उसका 41 वचन। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 41। मत्ती दी इंजील, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी 41 आयत। जेकर कोई किसी ਨੂੰ नबी होने के कारण कबूल करे। देखो यहाँ पर बहुत बड़ी बात लिखा है। कहता है कि यदि कोई तुम्हें नबी जानकर कोई कबूल करे, वो नबी का फल प्राप्त करेगा, उसका फल भी उसे जरूर मिलेगा। ये नहीं है कि उसका नहीं मिलेगा। सिर्फ कैसे? सिर्फ कबूल करने से, उसकी बातों को कबूल करने के लिए, सिर्फ उसे रिसीव करने से ही, कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए जन ठहराया है, ये परमेश्वर का जन है और हमें इसकी सुननी है, हमें इसकी बातों की तरफ ध्यान लगाना है। कहता जो तुम्हें नबी जानकर कबूल करेगा, वो नबी का फल भी जरूर हासिल करेगा। ਅਤੇ ਜੇਕਰ कोई किसी ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਦਾ फल पावेगा। हालेलुया, हालेलुया। बात तो ये है कि आप कबूल कैसे करते हो, आप किस तरीके से आप बातों को समझते हो, किस तरीके से आप बातों को जानते हो। हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड मेरे स्पिरिचुअल फादर संत फैरिस मसीह जी, वो जानते हैं। पिछले दिनों में 3 दिन का सेशन था फास्टिंग प्रेयर का।
उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर, सारे पास्टर्स थे, बीच में सिर्फ एक दो ही विश्वासी थे, बाकी सारे पास्टर्स थे। उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो सबने आंसर दिए, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुए। तब मैंने आंसर दिया तो उन्होंने कहा कि ये सही वर्ड है, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड ये सही है। क्यों? क्योंकि वो ये बात समझते हैं, उन्होंने मुझे ये करते देखा है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने अपनी टीम को बताई थी बात ये। एक बार संत जी ने ना मुझे एक ना फ्लावर पोट ब्रास का ना पूछने के लिए भेजा। कहते कि ये ब्रास का है तो ना पता करना, ये ऑनलाइन मिल रहा है, लेकिन हमें ये पता करना कि जलंधर में भी ये मिलता है या नहीं मिलता। मैं तकरीबन 12 बजे से मैं निकल गया। मैंने जलंधर का चप्पा चप्पा, हर दुकान, हर कहीं पे जाके पूछ लिया। मैंने किसी को इसके वो आगे, जब मुझे वो कहते हैं ना कि ये चीज कर दे, मैं उसको आगे नहीं कहता, उसे मैं खुद करता हूँ। जब वो कहते हैं कि किसी को दिया जाए तो तब मैं करता हूँ, क्योंकि वो मेरे हुए हैं, वो मेरे वो जन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक वो लेके आना। मैं तकरीबन 12 बजे से निकला, सुबह भी मैं ब्रेकफास्ट अच्छे से किया नहीं। 12 बजे मैं निकला, जलंधर की एक एक गली, एक एक दुकान, कोई बर्तन वाली नहीं छोड़ी, कोई फूलों वाली नहीं छोड़ी, सारे बाजार में सब कुछ पता करके आ गया। एट लास्ट एक शॉप मिली शाम को 7 बजे, जहां पे वो पड़ा था। मैंने वो उठाया, फोटो खींची, फोटो खींच के उनको भेजी। मैंने कहा संत जी ये मिल गया, यही है। उन्होंने फोटो देखी, कहते पास्टर जी चलो रहने दो, हम फिर कभी देखेंगे। मैं वापस आ गया वहां पे। इसके बदले में जो मुझे मिला वो जबरदस्त था, वो जबरदस्त था। उसके बदले में पता क्या मिला? मेरे मम्मी डैडी को अमेरिका के वीजे मिले थे। हालेलुया। एक दिन के बाद जब आप परमेश्वर के जन की बात को आप निगलेक्ट नहीं करते, उसे सीख करते हो, चाहे मुझे पूरा दिन घूमने के बाद अगर वो मिल गया, उन्होंने कह दिया नहीं, मैंने उस बात को अपने दिल में संजो के रखा और मेरे लिए बड़ी गवाही बनी। मुझे हंसी आई, मैं खुश होकर वापस आया, मैं उदास नहीं हुआ। ये चीज मैं आपको बताने की मेरा क्या मतलब है, ये मेरी गवाही है। उसका रिजल्ट ये है कि मेरे माँ बाप दोनों अमेरिका में परमानेंट हैं। हालेलुया। इसका रिजल्ट ये है। जब एक छोटी सी हदायत को जैसे आप पूरा करते हो, डन कर देते हो, उसका रिजल्ट बेशक आपको उसी वक्त ना दिखे, लेकिन वो आपके लिए बहुत बड़ी एक जीत को लेकर आता है। बहुत बार मैं आपसे बहुत सी बातें कहता हूं कि ये आप ऐसा कीजिए, लेकिन आप उसे आम करके निगलेक्ट कर देते हो, आप समझ नहीं पाते। मैं आपको दोषी नहीं ठहराता, आप पर दोष नहीं लगा रहा, सबको नहीं, कुछ एक दो होंगे कुछ, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है, ये आपकी किसी की गलती नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि आप सीख नहीं पाए, आपको पता नहीं चला। ये गलती नहीं है, आपने गुनाह नहीं किया, इसके लिए सजा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको किसी ने बताया ही नहीं, आपको किसी ने कभी समझाया ही नहीं, आप समझ ही नहीं पाए। ये गलती नहीं है, लेकिन आज आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि परमेश्वर के जन को आप यहां से खुश कर दोगे तो परमेश्वर आपसे खुश है, और जो चाहो मांगो आपके लिए। क्या लिखा है वचन में? यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसका 7 वचन, क्या लिखा है वहां पे? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਸੋ ਮੰਗੋ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। देखो, बहुत सी बातें नहीं लिखी गई, यदि तुम मुझ में बने रहो। उसमें बने रहने के लिए हमें क्या, ये तो वचन सीधा सीधा लिख दिया ना कि उसने कोढ़ी को चंगा किया। अब इसको क्या बताना कि कोढ़ी तो चंगा हो गया है। लेकिन जो कुछ हदायतें जो आपकी जिंदगी के साथ रिलेट करती हैं, जो आपकी जिंदगी से वास्ता रखती हैं, जब वो बातों के विषय में जब आपको बताया जाता है, तब आप उसके अंदर बने रहते हो, तब उसके वचनों में आप बने रहते हो, तब उसके हदायतों में आप बने रहते हो। तब कहता है कि जो चाहो तुम मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा या तुम्हें मिल जाएगा। बस एक छोटी सी कुंडी है ये, छोटी सी। यदि आप इसको ना समझ पाए, सरवाइव करना पड़ता है आपको थोड़ा सा। यह है कि कुछ चीजें इजीली मिल जाती है, वरना इसके लिए धक्का लगाना पड़ेगा, रगड़ रगड़ के घुटने छिल जाते हैं कई बारी। लेकिन जैसे ही आप हदायतों को फॉलो करते हो, यहाँ पे हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जिनकी हर हफ्ते गवाही बनती है, हर हफ्ते गवाही बनती है, और वो सम टाइम पता क्यों नहीं देते नहीं, इसलिए कि लोग कहेंगे कि ये तो हर बार ही खड़ा हो जाता है। सच है ये बात। ऐसे ही होता है ना, जो किस किस के लाइफ में हर हफ्ते गवाही बनती है। वो देखिए, है 2-3 फैमिलीज जिनकी हर हफ्ते लाइफ में हर इतवार को गवाही बनती है, लेकिन वो बहुत बार इसलिए नहीं दे पाते कि लोग कहेंगे पहले भी दी, पिछले इतवार भी दी, उससे पिछले इतवार भी दी, उससे पिछले इतवार भी दी, और अभी भी दे रहा है। सिर्फ इनकी जिंदगी में काम हो रहा है, वो चुप हो जाते हैं कि चलो इस बार नहीं, अगली बार ही दे देंगे, 2 इकट्ठी दे देंगे। ऐसा ही होता है ना। यस, हमें ऐसा क्यों ऐसा होता है? जैसे ही आप उन वर्ड्स को जो परमेश्वर के जन के मुख से निकलते हैं, आप उसे रिसीव करते हो, पूरा करते हो, तो आपकी गवाही आपके लिए ऑन द स्पॉट खड़ी होती है आपके सामने। जैसे जैसे आप इसे पूरा करते चले जाते हो, यही आपके बढ़ने का कारण है, यही आपकी बीमारियों से शिफा का कारण है, यही आपकी मुश्किलों का हल है। इसी से आपके दुष्ट आत्माओं से आपको आजादी मिलेगी। क्या आप सब इन बातों को समझ चुके हैं? तो आप परमेश्वर के मन को कैसे खुश कर सकते हैं, कैसे भा सकते हैं? हाँ जी, जैसे ही आप परमेश्वर के जन की आवाज को सुनकर उसे ग्रहण करते हो, तो आपके लिए वो सारी चीजें पॉसिबल हो जाती हैं जो आपके लिए आज तक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि आप आज तैयार हो कि हाँ, मैं आज के बाद परमेश्वर के मन को भाने की पूरी कोशिश करूंगा कि यहोवा परमेश्वर मुझसे खुश हो, यहोवा परमेश्वर मेरे साथ बना रहे, कि यहोवा परमेश्वर मेरी जिंदगी से खुश हो और मैं यहोवा के मन को भा सकूं, तो अपने स्थानों पर खड़े होइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। खड़े हो जाइए सभी लोग अपने स्थानों पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। तैयार कीजिए अपने आप को। हमें एक जगह दी है, 3 कनाल जगह, जिसका हमने बयाना 12 लाख रुपया कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे अभी अब 7 महीने का टाइम लिया था, 1 महीना बीत चुका है, 6 महीने का वक्त जो है वो बाकी रहता है। 6 महीने में हमने रजिस्ट्री करानी है और तकरीबन 40 लाख रुपया जो उसके लिए हमें देना है। तो आप सबके सहयोग के साथ आप सब इसके लिए परमेश्वर के भवन के लिए अपना हाथ बढ़ाइए, जरूर बढ़ाइए। जितने ऑनलाइन है वो भी, और जितने यहाँ पे चर्च में भी आते हैं, तो आप परमेश्वर के लिए अपना हाथ बढ़ाइए और परमेश्वर के उस भवन के लिए हम उस रजिस्ट्री को करवा सके, ताकि उस जगह पे जाएं जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं?
क्या परमेश्वर के काम करने के लिए तैयार है? क्या परमेश्वर के भवन के लिए तैयार है? हालेलुया, हालेलुया। और एक और 6 तारीख को 6 जो आने वाली अप्रैल है, सबने यहाँ पर वीरवार 6 अप्रैल वीरवार को शाम को आप सबने कांटेक्ट करना है मेरे साथ, पहले ही कर लेना है, आपको बता दिया जाएगा आपने फोन पे मैसेज पे। और आप सबको हम एक बस कराने वाले हैं। बस में हम यहीं पे जलंधर आपने पहुंच जाना है, जलंधर से हम आपको बता देंगे कहाँ पे है। उस बस में बैठ के हमने यहाँ पर आना है, परमेश्वर के भवन में पहुंचना है और हम गुड फ्राइडे को सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। गुड फ्राइडे की बड़ी मीटिंग जो है वो यहीं पर होगी, लेकिन आपको एक जगह स्थान बताया जाएगा, वहां पर सारे इकट्ठे होंगे, वहां से हम एक साथ यहाँ पे आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने आप को तैयार कीजिए। 22 तारीख को इनकी फ्लाइट है, ये चले जाएंगे वापस अपने देश में। तो आप सब इनके लिए प्रार्थना करना, अपनी विशेष देना, ताकि वहां पर जाकर भी ये परमेश्वर के कामों को करें और परमेश्वर की बड़ी महासामर्थ के साथ ये आगे बढ़े। और जितना वक्त यहाँ पे रहे, इन्होंने ये मुझसे कहा कि शायद ये मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे जो मैंने यहाँ पे गुजारे। टोटली ये प्रेयर में रहे, टोटली यहाँ पर रहकर इन्होंने आपके साथ वक्त बिताया, प्रेयर पे गए, सब चीजें हम अपने आप को तैयार करेंगे। उसके बाद के बाद हम इनसे अगर ये कुछ कहना चाहते हैं तो उसके बाद हम सुनेंगे। आइए अपने आप को तैयार कीजिए। परमेश्वर का हाथ जानकर कबूल करेगा वो डेफिनेटली अपने क्वेश्चन का आंसर पालेगा, उसे मिलेगी, उसकी हर एक मुश्किल से उसे आजादी मिलेगी। और ये अपने आप को तैयार कीजिए ताकि परमेश्वर आज जब अपने हाथ को बढ़ाए तो परमेश्वर हम सबको आजाद करे। तेरा
तेरे
प्रभु की जय तेरे